अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहन, मेरी बेटियों, हम दीन सीखें और सिखाएं। ये हमारा छोटा सा मदरसा कहें, स्कूल कहें, कॉलेज कहें, जो कुछ ये छोटा सा हमारा अल्लाह ने हमसे ये काम लिया है तबलीग का। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए और आप लोगों की दुआओं के साथ हमें आगे भी दीन की मालूमात जहन नसीब बनाए अल्लाह हमें, कि जो हम आप लोगों तक पहुँचाएं और ये सिलसिला चलता रहे। आज हम जिस गुमराही में पड़े हैं उससे हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते और हमें यही मालूम नहीं, हम तो यही जिंदगी को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े वक्त की जिंदगी है। आने वाले जो कब्र की जिंदगी है उससे मौत नहीं कहे, वो तो पल भर की थोड़ी देर की मौत है। वो जिंदगी हश्र के रोज तक की रहेगी और हश्र के रोज जब उठाया जाएगा तो उसके बाद की जो जिंदगी रहेगी, अगर अपने अच्छे अमाल होंगे तो हम जन्नत में बहिश्त में रहेंगे और अगर हमारे अमाल में गड़बड़ी रहेगी तो सीधे सीधे हम दोजखियों में शामिल हो जाएंगे। तो अल्लाह हमें दोजखियों से बचाए और हमें अमल करने की, उसमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक लोगों में हमें शरीक करे और अच्छे लोगों में हमें शरीक करे। अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हम तेरे खास बंदों में हमें शरीक कर। मर्द हो तो वो ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक तेरे नेक परहेजगार, तकवे परहेजगार बंदों का हमें इमाम बना, क्योंकि वो नेक परहेजगार होंगे तो अल्लाह तुम्हें इमाम बनाएगा तो तुम्हें उनसे ऊपर वाला ही दर्जा देगा ना। तो अल्लाह से दुआ मांगने में क्या बिगड़ता, अल्लाह तो देने वाला है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं कि अल्लाह पाक ने जिस तरह से हमारे लिए हमारा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन लेके भेजा है हमारे लिए, वही आज हम अमल में ले लें, अमल कर लें, उसमें अल्लाह कबूल कर ले। क्योंकि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे आपकी जवाबदारी आपने पूरी करी और हम तक पूरा दीन, हम तक कुरान पाक का भेज दिया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इसमें अमल भी करें और अपने भाइयों तक पहुंचाएं, क्योंकि अब कोई नबी पैगंबर नहीं आना है। ये हमारी जवाबदारी है कि क़यामत हश्र रोज तक ये सिलसिला बंद नहीं हो। इस उम्मत में यही तो अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा उम्मतियों को दिया है। हम उम्मती में, हम सब में पीछे आए हैं और सब में आगे हमें उठाया जाएगा। ये अल्लाह का एहसान करम है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य में अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया और आसान जिंदगी अता फरमाई और अल्लाह ही हमें आसान मौत भी अता फरमाएगा। मौत का जायका कोई मिठास नहीं है, खटास नहीं है, कड़वाहट ही कड़वाहट ही। अल्लाह उससे बचाए। नबी पैगंबरों की तमन्ना थी इस उम्मत में पैदा होने की। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिस वक्त आखिरी वक्त आया और उनके पोते ने कहा कि दादा तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये अल्लाह के नबी का वाक्य बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे महसूस कर रहे हो। तो वो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि एक कांटों की झाड़ियों पे एक चादर फेंक दी जाए और उसे पकड़ के खींचे जाए तो कैसे रेसा रेसा होके निकलती है। आज मेरी रूह इस तरह से तकलीफ से निकल रही है, रेसा रेसा होकर मेरी पूरे जिस्म की तकलीफ हो रही है। ये नबी पैगंबरों का यह अलम रहा। अल्लाह ने इस तरह से रूह कब्ज करते हैं, रूह निकलना इतना आसान नहीं है, ये तमन्ना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से जब दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दादा जान आप आ गए हैं तो कुछ रोज दुनिया में रह लो। तो नूह अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश और उनका जो मौत का जायके का मजा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बेटे, एक बार मौत का मजा चखा है, हजारों साल हो गए अभी तक मुंह की कड़वाहट नहीं गई है, मैं दोबारा नहीं चखना चाहता हूँ। और आज हम गुमराही में हैं तो अल्लाह से दुआ करें हमें वो आसान मौत अता फरमाए जिसका अल्लाह
نے وعدہ کیا ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پروردگار میری امت میں کیسی موت دے گا تو مجھے بتا میرے امتی کو کیا ہوگا. تو اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت نیک تمہارا امتی میرا نیک فرما بردار بندہ جو ہوگا اس کی روح اس طرح سے قبض کی جائے گی جیسے ماں بچوں کو دودھ چھڑاتی ہے تو ماں کو ہاتھ ہوتی ہے اور بیٹے کو ہاتھ ہوتی ہے اتنی آسانی سے. آج اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ دیا ہے ہمیں اپنی قدر نہیں ہے ہم اس پہ دھیان دیں اور نماز پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ غیبت برائی سے بچیں اور اچھے عمل کریں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہماری اس چینل کو فالو کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں حوصلہ افزائی ہمیں کریں جو ہم آگے بھی آپ کے لیے اس طرح سے دین کی باتیں بتانے کی کوشش کریں اور اللہ قبول کریں. السلام علیکم.